हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। मीन्स किसी भी कंडक्टर्स में, कोई भी कंडक्टर या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी में जो करंट फ्लो करता है यानी करंट कैरियर जो है या चार्ज कैरियर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। थैंक्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चार्ज कैरियर के बारे में या करंट कैरियर के बारे में तो देखो, वो चार्ज पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करता है या जिसके कारण क्या होता है कि करंट उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। ठीक है, तो देखिए करंट कैरियर या चार्ज कैरियर क्या होगा कि वो चार्ज पार्टिकल नहीं, चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल्स, the charge particles which constitutes electric current, is called as क्या चीज, करंट कैरियर या फिर चार्ज कैरियर। करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। अब देखो बुआ, ये जो कंडक्टर्स हैं ठीक है, जिससे करंट फ्लो करता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों हो सकता है। ओके, अब देखो सॉलिड, पहला हम लेते हैं सॉलिड। सॉलिड के केस में जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड के केस में क्या होगा, जब मेटल के केस में हम ऐसे कह सकते हैं, सॉलिड जो मेटल होगा उसके केस में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो क्या होगा, आपका चार्ज कैरियर होगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि इन सॉलिड्स चार्ज कैरियर या करंट कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड में चार्ज कैरियर क्या होगा, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा इन लिक्विड्स, चलो लिक्विड में, इन लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें, लिक्विड्स में या फिर इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट कैरियर होगा या चार्ज कैरियर होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे। पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे आप लोग स्टडी किए होंगे केमिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि कॉपर Cu प्लस SO4 2-, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, चार्ज कैरियर चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस में।
गैस में इन gases charge carriers are, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस। देखिए ये जो एयर है हमारा एयर, ये एयर बहुत ही बड़ा इंसुलेटर है, लेकिन जब यहाँ भी बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, इस एयर में बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग डिस्कशन किए थे कि देखो जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल वो पॉजिटिव में और निगेटिव में टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डायलैक्ट्रिक के बारे में आप याद कीजिए, डायलैक्ट्रिक हम लोग स्टडी किया था, डायलैक्ट्रिक, पोलर डायलैक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। तो ये जो डायलैक्ट्रिक है, एयर क्या है, डायलैक्ट्रिक है, एयर क्या है, डायलैक्ट्रिक है। जब इसमें हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, अप्रॉक्स 10⁴ 10⁵ के आसपास इतना पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएशन यदि हो जाए इसमें, तो ये जो एयर के जो एयर मॉलिक्यूल के जो आयंस, मान एयर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, मैंने इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव जो ये पोल्स हैं, आयंस हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और यही जो है वो चार्ज कैरियर का वहाँ पर काम कर जाता है। यानी ये आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस होगा वो चार्ज कैरियर होगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जब गैस पर हम क्या कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि गैस जो होगा वो आयनाइज्ड होगा, गैसेस, ठीक है, आर आयोनाइज्ड एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल, जब बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो गैस क्या होता है, वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है, ये होगा आयनाइज हो जाएगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और वहाँ पे प्रेशर लो होना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर। यदि प्रेशर क्या होगा, लो होगा ना, और हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर्स इन सेमीकंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और holes are the charge carrier। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स में, एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स का। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, कितने तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बैंड, एनर्जी बैंड वगैरह का जिक्र करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स उसमें कैसे बनता है, वो चार्ज कैरियर कैसे है, इसको हम लोग वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ ये पढ़िए कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है वो चार्ज कैरियर का काम करता है, ठीक है। हो गया, सर नोट कर लिया कीजिए आप लोग।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन में अभी चीज़ें हैं, जो टॉपिक इसी का टॉपिक है उसको हम क्वेश्चन में ऐसे करके दे रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते रहें। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि डिफाइन मीन फ्री पाथ, डिफाइन मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइन मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, किसी में भी पूछा जा सकता है ये चीज़ें। ओके, देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान देना, ठीक है, समझो ये क्या है, कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा रैंडमली, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहा है, क्या ये कोलिजन भी करता होगा? अवश्य करता होगा, कोलिजन करता होगा। माने देखो यहाँ पे देखोगे तुम तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला, तो यहाँ कोलिजन किया, यहाँ कोलिजन करने के बाद फिर यहाँ से इधर भाग गया, फिर यहाँ से भाग गया, इधर भाग गया, फिर इधर भाग गया, ऐसे कोलिजन करते टक्कर कर करके कोलिजन किया यहाँ पे, फिर यहाँ से कोलिजन किया, फिर यहाँ से कोलिजन किया, फिर यहाँ पर कोलिजन किया, ऐसे रैंडमली, यानी कि जिग जैग मोशन ये मूव करता था, ऐसे दाएं 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 मूव करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन टक्कर कर करके ये ऐसे 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 रैंडमली ये मूव करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक टक्कर करता है इसमें जब रैंडमली मूव करता है तो, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का। अब ध्यान दो, हम लोग पहले लिखते हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। मीन फ्री पाथ, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो नहीं एवरेज डिस्टेंस होता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस traveled by electron in two successive collisions, ये एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो तय किया गया है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ठीक है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन का दो, नहीं इन बिटवीन यहां पर लगा देते हैं, इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ पर टक्कर किया, फिर यहाँ से टक्कर करने के बाद यहाँ पर टक्कर किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसका एवरेज कर देंगे सक्सेसिव दो कोलिजन। एक कोलिजन यहाँ पे किया, फिर मान लो यहाँ से किया कोलिजन यहाँ, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा टोटल दो सक्सेसिव कोलिजन में, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। नहीं, अच्छा मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा कोलिजन कर रहा है, कोलिजन कर रहा है इसमें, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू जो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन कितना नंबर ऑफ कोलिजन हुआ, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये क्या होगा, ये होगा आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, ओके। अब है रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। ये तो नाम क्लियर से ही पता है, क्लियर इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। मैं रिलैक्स कर रहा है, कितना देर रिलैक्स किया, नहीं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एवरेज टाइम ही है जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में होगा, जितना समय लगेगा, माने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो समय लगेगा उसी एवरेज टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम in between two successive collisions are called as relaxation टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को, उसी एवरेज टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। और देखो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये अप्रॉक्स दो कोलिजन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, ये अप्रॉक्स 10 के पावर -14 सेकंड के आसपास होता है। ये जो होता है 10 के पावर -14 सेकेंड अप्रॉक्स है, ठीक है। 10 टू द पावर -14 सेकंड के आसपास होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप लोग। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, नहीं, स्पीड क्या है स्लेश क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो कि ये कोई कंडक्टर है ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कभी इसका दिशा इधर हो जाएगा, कभी इधर दिशा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन, कभी इसका डायरेक्शन इधर, कभी इसका डायरेक्शन इधर, कभी डायरेक्शन इधर, कभी डायरेक्शन नहीं। ये कब होगा, ये थर्मल कंडीशन, मतलब क्या चीज, एट रूम टेम्परेचर, जब इसमें कोई सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब कोई सोर्स से ये कंडक्टर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, यानी इसका जो थर्मल वेलोसिटी होगा वो इस तरह से वेलोसिटी कर रहा होगा, इधर 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 ऐसे कर रहा होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी होगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो 0 होगा। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी of an electron is equal to
जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगा किसी इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी है मतलब दिशा पर डिपेंड करता है, और मतलब क्या चीज़, दिशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है, यानी कि जब सब काम करेंगे तो वो सम जो होगा वो जीरो ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? ड्रिफ्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जिस स्पीड से वो मुड़ रहा होता है पॉजिटिव पोल की ओर, नहीं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है हमको। चलिए इसके बारे में लिखिए, पहले समझिए। ये कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, इसको क्या किया गया कि किसी सोर्स से जोड़ दिया गया ऐसे। जब इसको हम किसी सोर्स से जोड़ देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पोल है, तो ये पॉजिटिव हो गया इधर और ये निगेटिव इधर, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होगा सभी इधर की ओर मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से सभी इलेक्ट्रॉन से मूव करना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है, डिफाइन कीजिए। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी of electron, the velocity of electron with which it drifted towards positive end of the conductor, ठीक है, इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, इस डेफिनेशन को राइट डाउन कीजिए आप लोग। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, इसका हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। चलिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्स, इसमें फोर्स होगा, और हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो फोर्स F इक्वल टू वो जो फोर्स होगा वो E इंटू ई होगा, E इंटू ई। अच्छा, और डायरेक्शन क्या है, उल्टा, तो फोर्स उल्टा जब लग रहा है माइनस में हम यहाँ पर दे देंगे E इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक इधर से जा रहा है और ये इधर से इधर क्यों आ रहा है, यानी कि माइनस में E इंटू ई हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि फोर्स इक्वल टू और क्या होता है, m इंटू ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए भी तो होता है। m मतलब मास, ए मतलब एक्सीलरेशन, यानी दोनों को हम इक्वल कर देंगे, दोनों फोर्स को इक्वल करें, आप इक्वलाइज कीजिए तो यानी कि माइनस में E इंटू ई इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो यानी एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा तुमको, माइनस में E इंटू ई। क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए E इंटू ई। अब बट्टा में क्या करेंगे, m होगा। ठीक है, देखो ये
जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर देखा कि यहाँ पॉजिटिव इंड आया तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना दिशा मोड़ेगा और किधर जाएगा, पॉजिटिव इंड की ओर जाएगा। मतलब हुआ कि इसमें एक फोर्स होगा, जिस एक्सेशन से जा रहा होगा, जब मूव किया होगा उसमें एक्सेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यानी कि उसमें जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स किस फोर्स से जा रहा है, तो ये फोर्स होगा वो m इंटू ए होगा, मास इंटू एक्सेशन, जो हम लोग न्यूटन लॉ से जानते हैं। और ये जो फोर्स है वो जब कोई चार्ज, जब कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, देखो इधर ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स डेवलप होता है, फोर्स जो उस पर लगता है वो फोर्स होता है Q इंटू ई। हम लोग पढ़े हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। और दिशा इसका क्या है, उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के उल्टा है इसका दिशा, इसलिए क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे ई, इलेक्ट्रॉन को ई लगेगी, इसलिए क्या करेंगे, F इक्वल टू माइनस में ई इंटू ई हो जाएगा। इससे इसको दोनों को इक्वल करने के बाद, इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो ए बराबर हमको आ जाएगा क्या चीज, माइनस में ई बाई एम हो जाएगा। यानी एक्सेशन का मान हमको इतना आ गया। ठीक है। अब v बराबर u प्लस ए टी हम लोग जानते हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी तो हम लोग जानते हैं। आप लोग याद कीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ v क्या है बोले, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है, ए क्या है, एक्सेशन है, टी क्या है, टाइम है। यहाँ पे मान लीजिए यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लेंगे, हम बात करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 लेंगे तो v1 बराबर क्या होगा, u1 प्लस ए, एक्सेशन सबका सेम होगा तो ए आई इंटू टी टाउ 1 कहेंगे क्या, यानी कि v1 इक्वल टू हम ये कर सकते हैं, v1 इक्वल टू सबका ए सबका बराबर होगा क्या, v2 कहेंगे तो v2 बराबर क्या होगा, u2 इंटू माने u2 प्लस ए इंटू टाउ 2। फिर v3 की बात करेंगे तो v3 ऐसे होगा क्या, u3 प्लस ए टाउ 3। इसी तरह से हम बात करेंगे vn एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हो, n1 जो nth होगा उसका वेलोसिटी, ये बराबर क्या होगा, un प्लस ए तो कांस्टेंट होगा सबके लिए तो a इंटू क्या होगा, टाउ 3, सबका अलग अलग समय है। ये फाइनल वेलोसिटी होगा किसका, nवें इलेक्ट्रॉन का, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी है, ये पहले इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी है, ये पहले इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये दूसरे वाले का इनिशियल स्पीड ये वेलोसिटी, ये तीसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी, ये nवें इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्सेशन सब में कांस्टेंट होगा क्योंकि बराबर एक्सेशन से वो मूव करेगा वो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, वो तो वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये एक्सेशन जो होगा वो सबका कांस्टेंट होगा, सेम होगा। टाउ 1 क्या है, v1 वाले के लिए माने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो समय लगेगा वो टाउ 1, दूसरे के लिए टाउ 2, तीसरे के लिए टाउ 3, ठीक है, चौथे के लिए टाउ 4, पांचवें के लिए टाउ 5, ऐसे हम सबका ले लिए। अच्छा, अब सभी का हम क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा है कि सबका क्या निकालेंगे, एवरेज, सभी का एवरेज, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो vd जो होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज होगा, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो vn तक, और बट्टा में क्या होगा, n हो जाएगा क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये एवरेज निकलेगा ऐसे। ये हमको एवरेज निकल रहा है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए अब देखिए बुआ, यानी vd इक्वल टू हमको क्या आ गया, इतना आ गया। तो अब देखिए vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करता है, v से वेलोसिटी का, d से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट किए हैं। तो vd बराबर हमको आया v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी v1 क्या देंगे, u1 प्लस ए टाउ 1 होगा क्या v1 के लिए, प्लस v2 के लिए क्या देंगे, u2 प्लस क्या होगा, ए टाउ 2, v3 के लिए क्या होगा, u3 प्लस ए टाउ 3, ऐसे क्या हम n तक का ले लेंगे,
यानी कि यू एन प्लस ए टाउ एन होगा अपॉन क्या हो जाएगा ये एन अपॉन क्या एन टोटल नंबर ये होगा। अच्छा इक्वल टू अब देखिए जितने भी यू यू है सबको क्या करें हम एक साथ कर लें, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 हम सबको ऐसे कर लें प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस un तक ले लेंगे और प्लस क्या होगा ए टाउ1 यदि ए कांस्टेंट है कॉमन ले लेते हैं तो सब में ए कॉमन आ जाएगा, यानी कि ए इंटू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन तक आ जाएगा क्या अपॉन क्या करेंगे ये एन कर देंगे, यानी कि ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू तुमको इतना आ गया क्या। अभी हम लोग पढ़े हैं कि थर्मल एवरेज थर्मल स्पीड सॉरी वेलोसिटी एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 0 होता है। हम लोग यहाँ से देखें तो ये क्या है ये थर्मल स्पीड ही तो है ये यू में इनिशियल स्पीड इनिशियल क्या होगा थर्मल, जिस समय वो हम सोर्स से नहीं जुड़े होंगे सोर्स से उस कंडक्टर को हम नहीं जोड़े होंगे उसमें कौन सा स्पीड होगा उस इलेक्ट्रॉन में तो थर्मल स्पीड तो होगा और वो थर्मल स्पीड होगा क्या चीज u1 u2 u3 सभी इलेक्ट्रॉन का ये होगा और सभी का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन एन कर देंगे प्लस क्या होगा ए इंटू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन कर देंगे यहाँ तक अपॉन क्या करेंगे बोरे एन हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, यानी कि VD इक्वल टू आपको इतना आ गया। अब देखिए क्या इसी का मान 0 होगा क्योंकि यही आपका एवरेज थर्मल स्पीड है वेलोसिटी है। जब यही थर्मल वेलोसिटी है तो इसी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो 0 हो जाता है, यानी VD इक्वल टू आप क्या लिखिएगा यहाँ पर VD इक्वल टू इसका मान हो गया 0 प्लस ए इंटू अब देखिए टाउ1 टाउ2 टाउ3 ये सभी इलेक्ट्रॉन का क्या है अलग अलग टाइम है ये, और जब सभी का एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज टाइम होगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम होगा वो, और वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा यानी कि टाउ हो जाएगा, ऐसे होगा क्या होगा। अब देखिए यानी कि आपको हो गया ए इंटू टाउ, तो VD इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू टाउ आ गया, माने VD इक्वल टू आ गया ए इंटू टाउ और ए का मान आपने निकाला था माइनस में ई बाई एम माइनस में ई बाई एम इंटू टाउ आपने निकाला था, यानी VD इक्वल टू माइनस में ई बाई एम इंटू टाउ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी VD इक्वल टू हो जाएगा यानी कि फॉर्मूला ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, यही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको कहीं पर कठिनाई हो रही होगी समझने में तो उससे आप दोबारा देखिए तिबारा देखिए, ठीक है। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।